आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस के बारे में। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 के दौरान भारतीय वायुसेना के LCA तेजस एयरक्राफ्ट ने स्विंग रोल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की थी, यानी कि एक ही मिशन के दौरान ये एयरक्राफ्ट एयर टू ग्राउंड मोड और एयर टू एयर मोड दोनों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जहां पर एयर टू ग्राउंड मोड में इस एयरक्राफ्ट की तरफ से लेजर गाइडेड बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, वहीं एयर टू एयर मोड में इस एयरक्राफ्ट की तरफ से R-73 मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया गया था। चीजों को बिना समझे बहुत सारे लोगों की तरफ से दोनों ही मिशंस को फेलियर बता दिया गया है और सारा का सारा ब्लेम LCA तेजस के ऊपर थोप दिया है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 के दौरान बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई हैं और हमारी टीम की तरफ से कोशिश की गई है कि हर एक को डिबंक किया जाए। इसी कोशिश में 2 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। पहले वीडियो के दौरान हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि R-73 मिसाइल सिस्टम फेल हुई है और ये मिसाइल सिस्टम दोनों प्लेटफॉर्म से, यानी कि LCA तेजस और समर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दोनों से फेल हुई है। हालांकि दोनों ही केसेस में जो चीज वहां पर फेल हुई है वो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है, क्योंकि टारगेट तक ये मिसाइल सिस्टम पहुंचती है लेकिन डेटोनेट नहीं होती। ये चीज इंडिकेट करती है कि बाकी सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, केवल मिसाइल सिस्टम का रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के लिए जो मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी वो अपने टारगेट को जाकर डायरेक्टली लगी थी और टारगेट पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज भी हुआ था। लेकिन इस पूरे केस में LCA तेजस का कोई लेना देना नहीं था और फिर भी सारा का सारा ब्लेम LCA तेजस के ऊपर डाला गया था। वैसे R-73 के केस में कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर टारगेट ड्रोन एक फाइटर साइज का टारगेट होता तो इस मिसाइल सिस्टम का रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम करता, लेकिन इन रियलिटी ये जो टारगेट ड्रोन्स होते हैं ये रेडार सिग्नेचर और ऑप्टिकल सिग्नेचर मिमिक करते हैं और इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पुरानी रशियन मिसाइल सिस्टम यहाँ पर फेल हुई हैं। हालांकि हर एक मिसाइल सिस्टम कभी भी लॉन्च में फेल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों केसेस में, यानी कि LCA तेजस के केस में और समर के केस में, दोनों केसेस में R-73 फेल हुई है और ये एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। दूसरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन आई है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में और उसको भी हम लोग ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। आकाश के केस में दोनों ही वॉरहेड डेटोनेट होते हैं और वॉरहेड के फ्रैगमेंट्स जाकर ड्रोन्स के ऊपर लगते हैं। मोमेंटम में ड्रोन्स कुछ दूर तक जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, लेकिन इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। इसके अलावा ये एंगेजमेंट रात में हुई थी और कैमरास में तो हम लोगों के पास में जूम का ऑप्शन था, लेकिन जो लोग लाइव कमेंट्री कर रहे थे उनके पास में वो ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से कमेंट्री के दौरान भी वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब ये जो तीसरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही है वो भी LCA तेजस के साथ में है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट अपने टारगेट के ऊपर बॉम्ब्स नहीं मार पाए। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि टारगेट के ऊपर बॉम्ब जाकर गिरे तो हैं, लेकिन बॉम्ब डेटोनेट नहीं हुए। देखिए, इस एक्सरसाइज के दौरान LCA तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर से एक लेजर गाइडेड बॉम्ब लॉन्च किया गया था और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी फुटेज को हम लोग प्ले कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टारगेट्स को देखेंगे तो वहां पर 3 हट्स हैं, जिसमें से एक्सट्रीम राइट वाले हट को LCA तेजस की तरफ से टारगेट किया गया है। बॉम्ब एग्जैक्टली उसी के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन कुछ वीडियोस में यहीं पर एंगल चेंज कर दिया गया है। हालांकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो एक डिलेड प्रॉक्सिमिटी फ्यूज यहाँ पर एक्टिवेट होता है और थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन में पहला हट तो उड़ता ही है, उसके साथ वाला दूसरा हट भी उड़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरा हट तो बच गया। देखिए, पहले तो आप मिशन को समझिए और फिर अपनी ओपिनियन बनाइए। देखिए, इस मिशन के दौरान यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे। एक एयरक्राफ्ट था LCA तेजस और दूसरा था Su-30 MKI। तेजस की तरफ से जब अटैक किया गया था तो तेजस में एक लेजर गाइडेड बॉम्ब का प्रयोग किया गया था और इस बॉम्ब में एक डिलेड फ्यूज का प्रयोग किया गया था, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट करके काफी डीप जाता है और फिर जाकर वहां पर ब्लास्ट करता है, जिससे मैक्सिमम डैमेज वहां पर होता है, लेकिन मिशन वहीं पर कंप्लीट नहीं होता है। अब जब ये हाई वैल्यू टारगेट उड़ जाता है तो उसके बाद पीछे से Su-30 MKI आता है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर को क्लीन अप करता है। और क्योंकि पूरा अनकट वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले किया है तो वो चीज भी अब आपने समझ ली होगी। वैसे जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको डिटेल से मतलब नहीं है और इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वीडियो को बिना देखे कमेंट कर रहे होंगे। हालांकि मेजॉरिटी लोग जो चीजों को समझना चाहते हैं वो कभी कमेंट करते ही नहीं। इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस तरीके की बॉट टाइप कमेंट्स अगर आपको दिखाई पड़े तो कम से कम उसमें गिज़्मो लिख दीजिएगा, क्योंकि बॉट अगर आप लिखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा और इस तरीके की कमेंट लिखने वाले लोग यहाँ तक वीडियो कभी नहीं देखते हैं। वैसे इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि ये नैरेटिव बैटल में अकेले नहीं लड़ रहा हूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।